नूंह में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप गुड्डू ने कहा कि नूंह में शोभायात्रा के दौरान हिंदू महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार व वाहनों के साथ हुई तोड़फोड़ आगजनी को बताया सरकारी तंत्र का फेलियर। कहा, यदि एलआईयू व पुलिस ने शोभा यात्रा को लेकर दिखाई होती संजीदगी तो आज नहीं होता इतना बड़ा हादसा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में दोषियों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि आईपीएस ममता सिंह ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए बहुत ही कम समय में मंदिर परिसर में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया और हिंसात्मक गतिविधियों पर नियंत्रण किया। उन्होंने कहा कि यदि एलआईयू व अन्य खुफिया एजेंसी अगर अलर्ट होती तो ऐसे ऑटोमेटिक हथियार वहां नहीं पहुंच पाते। साथ ही उन्होंने पूरे मामले में लोकल पुलिस को भी क्या नाम है जिम्मेदार आपका? ठहराया। मैं कुलदीप गुड्डू, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। गुड्डू भाई, मेवात में ये दंगे चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नूह में जो दंगे हुए हैं उसमें चाहे हिंदू परिवार के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, जो भी उन दंगों को भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे निर्दोष लोग उसमें मारे गए हैं, कई सारे निर्दोष लोग घायल हो गए हैं जिनको उसके बारे में पता भी नहीं था। तो जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के लोग हों, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में वो ऐसी कोई घटना कारित नहीं कर सकते। तो मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं और वहां के जो अधिकारीगण हैं उनसे मांग करता हूं, अपने केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई वहां स्वतंत्र प्रभार की जो एजेंसी है उनसे जाँच कराकर और दंडात्मक कार्रवाई कराई जाए। आप जाट समुदाय से आते हैं, शिवसेना ने जाटों को अपना साथ देने के लिए क्या कहा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं जाट समुदाय से हूँ और जाट समुदाय वो समुदाय है कि जाट समुदाय सत्य के साथ है, जो सही है उसके साथ है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध धर्म, ईसाई सबके साथ है, हर जाति विशेष के साथ है, जो निर्दोष है उसके साथ है, जिसने गलती की है उसको दंड मिलना चाहिए। और मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं जाट समुदाय के, उनके द्वारा भी काफ़ी बयान दिए गए हैं, आपने देखा होगा, मैंने भी देखे हैं। तो जाट समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग जो निर्णय लेंगे वो सही निर्णय लेंगे, वो अनुभवी लोग हैं और हमें उन्हीं के ही पीछे हैं। और हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु के जो संगठन की तरफ से भी मैं बताता हूँ, सारे धर्मों के लोग और सारी जाति के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो नूह दंगा भारत की छवि को धूमिल करने का कार्य है, क्योंकि अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है। बहुत सारे निर्दोष लोग, ऐसे बच्चे जो माँ बाप ने पाल पोस के बड़े किए थे, 20 साल 22 साल उम्र थी और उनका माँ बाप का सहारा टूट गया, बहुत सारे निर्दोष लोग उसमें मारे गए हैं। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिन्होंने अफवाह फैलाकर और इसको दंगा फैलाकर और आपसी सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है, मैं मांग करता हूं सरकार से कि उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं निंदा करता हूं कि ऐसे जो लोग हैं वो भारत देश में रहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम आपस में जातियों को बांटने का कार्य करते हैं, दंगा फैलाने का कार्य करते हैं। वहाँ जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं जो वहाँ आईपीएस ममता सिंह जी हैं, उनकी सतर्कता रही कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकालने का कार्य किया। वहाँ पर सीएम योगी की डिमांड कर रहे हैं वहाँ के लोग, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ है और वहाँ मैं भी कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी ये त्रुटि है। यदि वहाँ सीएम योगी होते तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया होता, जो भी दोषी होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। यदि हरियाणा वाले लोग सीएम योगी की मांग करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि आपके पास स्वतंत्र प्रभार की सारी एजेंसियां हैं, एजेंसियां सारी लगा दो और वहां दूध का दूध पानी कर दो। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी जाति धर्म का आदमी हो, जिसके द्वारा इतनी जान गई हैं, जिसकी वजह से आपसी सौहार्द बिगड़ने का कार्य हुआ है, जिसके वजह से सरकार की छवि धूमिल हुई है, जिसके वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई है, ऐसे दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, वीडियो में भी देखने के लिए मिला, इतना हथियार कहाँ से आया उन लोगों के पास? देखिए, जो हमारी एलआईयू हैं, इंटेलिजेंस हैं, हर स्टेट की होती हैं, उनका काम यही है, एटीएस है, उनका काम यही है, जो स्वतंत्र प्रभार की एजेंसियां हैं
उनका काम यही है कि ये जानकारी जुटाना कि वो हथियार कहाँ से आए, इतने सारे हथियार इकट्ठे कैसे हो पाए, आखिरकार इन लोगों का प्रोग्राम क्या था। कि मुझे लगता है कि ये लोग कोई बड़ी हिंसा फैलाकर और देश का जो भारत हिंदू मुस्लिम का जो युद्ध है वो पूरे भारत में छुड़वाना चाहते हैं, जिससे भारत की जो छवि आज बहुत अच्छी बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको धूमिल करने का कार्य कर रहे थे। ये मोदी जी की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे थे। तो मैं मांग करता हूं सरकार से, ये हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, जिसकी वजह से दंगा फैला है, जिसने आपसी सौहार्द बिगाड़ा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन लोगों को दोबारा से मौका नहीं मिलना चाहिए। एक एक चीज की सही जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रोग्राम के किस प्लानिंग के तहत ये कार्य हुआ, इतने सारे हथियार इकट्ठे कैसे हो पाए, और इस दंगे के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उसके लास्ट आखिरी कड़ी तक जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि हम इस देश में ऐसे देश में रहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म सारी जाति सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो हम आपसी भाईचारा कायम करके रहना चाहते हैं और आप सब मिलजुल कर सब साथ में रहना चाहते हैं। शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, शोभा यात्रा की जो सुरक्षा थी उसमें जो पहले प्रशासन से अनुमति ली गई या नहीं ली गई, जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, आपने देखा कांवड़ यात्रा में इतने बड़े बड़े डीजों के साथ में कांवड़ियां आए और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की थी, जो उन्होंने और उनके प्रशासन ने बखूबी निभाई। कहीं पर भी कोई घटना नहीं हो पाई। तो मैं हरियाणा सरकार की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक रही कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उनको परमिशन देनी चाहिए थी, कितने आदमी है कितने नहीं, सब चीज का आकलन करने में कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वहां के इंस्पेक्टर हैं, वो फेल रहे। उसी की वजह से उनको कोई सूचना नहीं मिल पाई और इतना बड़ा दंगा करने में दंगाई कामयाब हो पाई।